करीमपुर नामक गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। पूरे गांव में घर घर लकड़ियां पहुंचाया करता था और उसी से जो भी पैसे मिलते अपनी बीमार मां का इलाज और अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन श्यामलाल जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक आदमी के घर जाता है। श्यामलाल, अरे कहाँ है रामू भैया? ये देखिए, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां, जरा बाहर तो आइए। अरे ओ भैया। रामू, अच्छा ठीक है श्यामलाल, रख दो यहाँ लकड़ियां। अच्छा किया भाई, तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आते हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना कौन दूर जंगल में लकड़ियां लेने जाए। रामू, अच्छा ये लो, रखो तुम्हारे 2 आने। श्यामलाल, बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जिसके बाद श्यामलाल फिर से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के दूसरे घर जाता है। श्यामलाल, अरे कहाँ हो संध्या दीदी? देखो बाहर आओ, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। संध्या, अरे आ गया तू श्यामलाल? अच्छा किया ले आया लकड़ियां, अब मुझसे तो जंगल जाया नहीं जाता, तू लकड़ियां ले आता है तो मदद हो जाती है। रुक, मैं अभी आई। हाँ। संध्या मन में, कितने चावल दूं? ऐसा करती हूं कि इतना ही दे देती हूं। हाँ, थोड़ा कम कर लेती हूं, वैसे भी लकड़ियां कौन सी ज्यादा लाया है, जितना काम उतना दाम। संध्या, अच्छा ये ले तेरी मेहनत का फल। मेरे पास पैसे तो नहीं है जो तुझे दे पाऊं, तू ये चावल की पोटली ही रख ले। हाँ। श्यामलाल, ठीक है संध्या दीदी, तुम कहती हो तो मैं ये चावल की पोटली ही लिए जाता हूं, आज इन्हें ही पकाकर मां को खिला दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। घर पहुंचने के बाद श्यामलाल की मां, अरे आ गया बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी, बहुत जोरों की भूख लगी है, अब और नहीं सहा जाता बेटा, चल फिर नहीं सकती हूं तो भोजन ही क्या पकाऊंगी। श्यामलाल, अरे मां तुम क्यों चिंता करती हो, मैं बस अभी तुम्हारे लिए भोजन पकाकर लेकर आता हूं। जिसके बाद श्यामलाल एक चूल्हे पर संध्या दीदी के दिए गए चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी मां को देता है। श्यामलाल, ये लो मां, खा लो भोजन। देखो, आज संध्या दीदी ने जो चावल दिए थे मैंने उनसे ही तुम्हारे लिए भोजन बना दिया, ये लो खाओ। मां, अरे वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तूने, पर लगता है आज का सारा भोजन मुझे ही दे दिया। रोज तू ऐसा ही करता है, कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं, तू अपने हिस्से का भी मुझे ही दे देता है। कितनी अभागी हूं मैं, एक तो मेरी ये बीमारी तुझ पर बोझ बन गई है, ना जाने हमारी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हम पर दया आएगी। श्यामलाल, अरे मां तुम दुखी क्यों होती हो, देखना जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम आराम करो मां और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। राजू फिर से लकड़ियां लेने जंगल जाता है और जब थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है तो देखता है कि उसकी मां जोर जोर से चिल्ला रही होती है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होते हैं। मां, हाय, इतना पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी, बस अब और नहीं सहा जाता। हाय, ना चाहे क्या भाग्य पाया है मुझे। बेचारी निर्मला काकी अपनी बीमारी के कारण बहुत दुख सहती है, आदमी ना जाने कब ऊपर वाला इसकी सुनेगा। श्यामलाल, अरे मां तुम दुखी मत हो, मैं बस अभी वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ बस मैं अभी आया। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और श्यामलाल भीगता हुआ वैद्य के घर जाता है और वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। श्यामलाल, वैद्य जी दरवाजा खोलिए, क्या कोई है इस घर में? दरवाजा खोलिए। लेकिन श्यामलाल के कई बार बोलने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो काला कंबल ओढ़े होता है। आदमी, अरे कौन हो तुम? क्या तुम नहीं जानते इस घर में अब कोई नहीं रहता है? वैद्य जी का तो पिछले मास ही स्वर्गवास हो गया है, जाओ, यहां से कोई नहीं रहता यहां इस घर में। श्यामलाल, अरे लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी मां के लिए दवा लेनी थी, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, अब आखिर मैं कहां जाऊंगा? पूरे गांव में वही एक वैद्य जी थे, अब वो भी नहीं रहे तो भला अब मैं मां के लिए दवा कहां से लाऊं? मेरी मां की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आदमी, ओह अच्छा तो ये बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो,
यहाँ से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा रहते हैं। वो जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। साधु, अच्छा तो तुम आ गए। आओ आओ श्यामलाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। श्यामलाल, अरे साधु महाराज, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं बहुत दुखी हूं महाराज, मेरी मदद कीजिए। साधु, हाँ हाँ बच्चा, मैं सब जानता हूं, तुम चिंता मत करो श्यामलाल, इसे अपनी माँ को दे देना, वो कुछ ही पलों में ठीक हो जाए।